हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 51 है। ठीक है, इससे पहले हम 50 क्लास से कर चुके हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध परिषद यह किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी अशोक के द्वारा। ठीक है ना, अशोक के द्वारा ये आयोजित की गई थी। किस शहर में ये आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है ना, पाटलिपुत्र में यह आयोजित की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी मोगली पुत्र तिष्य। ठीक है, मोगली पुत्र तिष्य की अध्यक्षता में ये तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो चार बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ठीक है ना, चार बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो कौन कौन सी की गई थी और किस किस के शासन में हुई थी? ठीक है ना, तो इसको याद करने की ट्रिक है। ठीक है ना, कि किसके शासन में, किसके शासन में हुई थी। तो इसको याद करने की ट्रिक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है एक के। ठीक है, तो ए से अजातशत्रु। ठीक है, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक और के से कनिष्क। ठीक है, ये चार लोग हैं, इनकी शासन में अध्यक्षता हुई थी। ठीक है ना, पहली बौद्ध परिषद हुई थी अजातशत्रु में, दूसरी कालाशोक के समय और तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय हुई थी। फिर बात करें किस शहर में हुई थी। ठीक है ना, किस शहर में हुई थी। तो इसको याद करने की भी ट्रिक है। ठीक है ना, कि किस शहर में हुई थी। तो इसकी ट्रिक है राजा विशाल है पाटलिपुत्र का। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? राजा विशाल है पाटलिपुत्र का। तो राजा से है राजगृह। ठीक है, और विशाल से है वैशाली, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र और का से है कश्मीर। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध परिषद हुई थी ये राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कश्मीर में। ठीक है, फिर ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि किसकी अध्यक्षता में ये हुई थी। तो इसको भी याद करने की ट्रिक है। ठीक है ना, तो मैं आपको ट्रिक से ही बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी ही और आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता की ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का। ठीक है, मोगली मित्र है अश्वघोष का। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, महासभा में मोगली मित्र है अश्वघोष का। ठीक है, तो फिर बात करें यहाँ पे महा से महाकश्यप। ठीक है, फिर सभा से सभाकमी, मोगली से मोगली पित्त तिष्य। ठीक है, मोगली पित्त तिष्य और मित्र से वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। तो ये अध्यक्ष थे। ठीक है ना, पहली में महाकश्यप, दूसरी में सभाकमी, तीसरी मोगली पित्त तिष्य और चौथी में वसुमित्र। ठीक है, और चौथी जो बौद्ध संघ थी उसमें उपाध्यक्ष थे कौन? ठीक है ना, उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, तो आप इसको ट्रिक के जरिए याद करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है
भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? भारत में एक सींग वाला गैंडा ये कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है असम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। तो असम में कौन से राष्ट्रीय उद्यान? तो ये पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, और असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम में। फिर बात करें मेघालय की, तो मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। और मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत आया था? तो ये आया था अल बरूनी। ठीक है, राइट आंसर है अल बरूनी। यह 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का यात्री भारत आया था। ठीक है, फिर बात करें इब्न बतूता की, तो ये कहाँ से आया था? मोरक्को से। ठीक है, ये मोरक्को से आया था और किसके शासनकाल में? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में ये आया था इब्न बतूता। ठीक है, मोरक्को से। नेक्स्ट है ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम है फारस। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, फारस। ये ईरान का प्राचीन नाम है। बाकी के भी हम प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलोन ये किसका प्राचीन नाम था? तो ये था श्रीलंका का। ठीक है ना, श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिलोन। और मेसोपोटामिया ये किसका प्राचीन नाम था? तो ये था इराक का। ठीक है, इराक का प्राचीन नाम था। गोल ये फ्रांस का प्राचीन नाम था। ठीक है ना, फ्रांस का। तो ये प्राचीन नाम थे इनके। चलिए नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने किया, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा थी? तो ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का विस्मार्क कहा जाता है। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हें सरदार की उपाधि कब प्राप्त हुई थी वल्लभ भाई पटेल को? तो ये हुई थी इन्हें बारदोली सत्याग्रह के बाद। ठीक है ना, तो इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद इन्हें वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है ना, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और पहले गृह मंत्री थे। ठीक है ना, पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर अब बात करें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने किया था? तो ये किया था राम बंजी सुतार ने। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राम बंजी सुतार। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है देहरादून में स्थित। ठीक है ना, देहरादून में यह स्थित है। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सोनल मानसिंह यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है नृत्य के लिए। ठीक है ना, नृत्य के लिए यह प्रसिद्ध है सोनल मानसिंह। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य के लिए फेमस है। ठीक है ना, भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य के लिए सोनल मानसिंह प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किसमें स्वर्णिम चतुर्भुज शामिल है? तो इनमें से किसमें स्वर्णिम चतुर्भुज शामिल है? तो ये शामिल है
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें स्वर्णिम चतुर्भुज शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कब अस्तित्व में आया? तो भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यह कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1969 में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ठीक है ना, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य को चुना जाता है और 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्य को। ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य की अवधि भी कितनी होती है? 5 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट है, G7 क्या है? G7 ये क्या है? तो ये है विश्व के 7 महाद्वीप IMF द्वारा बढ़ने। ठीक है, विश्व के 7 महाद्वीप IMF द्वारा बढ़ने थे, ये क्या है? G7 है। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे विश्व के 7 समुद्र कौन कौन से हैं? तो ये है आर्कटिक, एक मिनट, हाँ, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, ये विश्व के 7 समुद्र हैं। ठीक है, फिर बात करें भारत के 7 बहन राज्य, 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 सिस्टर राज्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का केंद्र क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का केंद्र क्या था? तो इसका केंद्र था कृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। और पहली पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक ये चली थी। नेक्स्ट है, पहले समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और मूवी स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय स्रोतों का अध्ययन करना है? तो इस मिशन का नाम क्या है? पहले समर्पित भारतीय खगोलीय विज्ञान मिशन का नाम, तो इसका मिशन का नाम है एस्ट्रोसैट। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी तट है, तो भारत का पूर्वी तट है तो ये है निम्न तलछटी तट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निम्न तलछटी तट। नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया? तो भारत के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST, ठीक है, GST प्रकाशित किया? तो ये किया था कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानून और न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट है, हम उस बल को क्या कहते हैं जो हवा की दिशा को प्रभावित करता है और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है?
तो उस बल को क्या कहते हैं? तो हम उस बल को कहते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरियोलिस बल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इस यान का नाम है गगनयान। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, गगनयान। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो अक्टूबर 2020 तक सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता, और अब तक का भी कह ले, तो सबसे कम उम्र का विजेता कौन है? तो ये है मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई, इन्हें 17 वर्ष की उम्र में 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था 2014 में 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, फिर हम बात करें तशुंग दाओ ली को, तो इन्हें 1957 में, ठीक है, 1957 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर है तवाक्कुल करमन, तो इन्हें 2011 में, ठीक है, 2011 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कार्ल डी एंडरसन, तो इन्हें 1936 में भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? सबसे पहले प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में भौतिकी में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये भारत के पहले भारतीय, पहले एशिया और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक यह किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, 2010 में एंटी सैटेलाइट हथियार प्रणाली रखने के मामले में अन्य कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे जब चीन तीसरा देश बना? तो कौन से 2 देश थे तो दुनिया में शीर्ष पर थे? तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया जो भारतीय सहायता से पूरा हुआ। तो ये कौन सा है, कहाँ पर किया था? तो ये किया था मॉरिशस में। ठीक है, राइट आंसर है मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है। तो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी में प्रदूषण में कमी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी में प्रदूषण में कमी, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई घोल नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर लाल कर देता है तो उस घोल का पीएच क्या होगा? तो यदि कोई घोल नीले लिटमस पेपर को रंग बदलकर लाल कर देता है तो इसका पीएच मान कम होता है। ठीक है ना, तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है? तो अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा ये कौन? तो ये है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री।
तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।